बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब ड्यूरिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान मैच मुकम्मल नहीं हो सका, बारिश की वजह से 273 रन स्कोर किए थे अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए और जवाब में 109 रन स्कोर किए थे एक विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने कि फिर बारिश की मदाखलत के बायस इस मैच को जारी रखना मुमकिन नहीं हो सका और यूं इस तरह जो है वो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को अवार्ड किया गया। अब इस एक एक पॉइंट को अवार्ड करने से जनाब पॉइंट्स टेबल पे जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से हो चुकी है कि जनाब अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो यकीनी तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब जो ग्रुप जो है उसमें जो है वो तकरीबन डिसाइड हो चुका है कि कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ उसकी पहले एक नज़र आपको दिखा देंगे समरी कि आज के मैच में क्या हुआ। कि जो समरी रही है जनाब कि आज के मैच में 273 रन स्कोर किए पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम ने और यहाँ पे जो उनके बैट्समैन थे सादिक उन्होंने जो है वो 83 रन की इनिंग खेली, 80+ रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे और जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 109 रन स्कोर किए थे एक विकेट के नुकसान पर और इस तरह से मैच जो है वो अपने अख्तिताम को पहुंचा क्योंकि बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सका। 85 रन इनफैक्ट स्कोर किए थे, 67 रन रज़मतुल्लाह की जानिब से थे, ज़ादरान ने 22 रन स्कोर किए थे। तो इस तरह यह मैच मुकम्मल नहीं हुआ, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया और आज के मैच के हवाले से और क्या क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज के मैच के बाद क्या रहा। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। अली सलमान, आज लाहौर में एक अच्छा मैच खेला गया गो कि आज मैच मनसूख हुआ बारिश की वजह से। अगर बात करें आज के मैच की सूरत हाल की तो अफगानिस्तान के आज भी सपोर्टर खासे ज़्यादा थे। अफगान टीम को सपोर्ट करने वाले बड़ी तादाद में आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में आए। तो आज अफगानिस्तान की टीम ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बनाए। आज इब्राहिम ज़दरान इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके मगर सदीकुल्लाह की जानिब से अच्छी बैटिंग की गई और अफगानिस्तान का जो टोटल है 273 तक पहुंचाया। तो जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की तो खासी जारहाना अंदाज में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग रही। शायद उनके ख्याल में था कि बारिश इस मैच को इंटरप्ट कर सकती है। तो इसी नुक्ता नज़र के तहत ऑस्ट्रेलिया ने जब बारिश के बाद मैच रोका गया तो उन्होंने 12.5 ओवर्स में 109 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पे। हेड की जानिब से भी 59 स्कोर किया गया, 59 स्कोर किया। इसके साथ साथ मैच बारिश की वजह से मनसूख हुआ। ग्राउंड स्टाफ की जानिब से ग्राउंड स्टेडियम को खुश करने की कोशिश की गई मगर अंपायर्स ने और इसके साथ साथ जो थर्ड अंपायर जो तमाम जायजा लेकर कप्तानों ने इस बात पर मुतफिक हुई कि आज मैच जारी नहीं रह सकता। तो यूँ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। इसके साथ ही जो इम्कान तो बल्कि रोशन हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के। तो आज जो उम्मीद थी अफगानिस्तान के हवाले से उसको अब कल जो मैच होगा तो खासी अहमियत के हामिल हो गया है ग्रुप बी, क्योंकि 2 मैच इस ग्रुप के बारिश की वजह से मनसूख हो चुके हैं। तो ये तो सूरत हाल थी लाहौर में। आज भी जो शौकीन क्रिकेट थे उन्होंने खासा अच्छा सपोर्ट किया दोनों टीमों को। खासतौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स की तादाद यहाँ पर बड़ी थी। एंड तक यहाँ के इवेंट के यहाँ पे ये अली सलमान स्टेडियम में बारिश हो रही थी, शेड नहीं थे, उसके बावजूद जो अफगानिस्तान और दीगर ऑस्ट्रेलिया के जो सपोर्टर्स थे तो वो ग्राउंड में बैठे रहे और उनको उम्मीद थी कि शायद दोबारा से मैच शुरू होगा लेकिन उससे महजूज होंगे मगर अंपायर्स ने फैसला किया कि ग्राउंड खासा गीला हो चुका है जिसके बाद ग्राउंड मैच को जारी रखना मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आज का मैच को मनसूख करके दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है। थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़, हमें अपडेट कर रहे थे आज के मैच के हवाले से और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के में अब जो है वो पॉइंट्स टेबल पे क्या पोजीशन है वो हम आपको दिखाएंगे कि पॉइंट्स टेबल पे क्या इस वक्त स्टैंडिंग टीमों की बन रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब क्वालिफाई कर लिया है 3 मैचेस में से उन्होंने एक में कामयाबी हासिल की, 2 मैचेस के नताइज नहीं आए, 4 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त हैं। साउथ अफ्रीका बड़ी मजबूत कंटेंडर है जनाब क्वालिफाई करने के लिए क्योंकि उसके 2 मैचेस में 3 पॉइंट हैं और यकीनी तौर पर अगर वो इस अगले मैच को ड्रॉ भी कर जाती है यानी बारिश अगर मुतासर भी होता है या वो जीत भी जाती है जब भी उस सूरत में वो क्वालिफाई कर जाएगी। जबकि अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें इस वक्त तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे लग रहा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है वो इस ग्रुप से जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि दूसरे ग्रुप से आपके इल्म है कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल होती नजर आ रही है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच है वॉश आउट हुआ है। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि आज का शो हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा स्पेशल शो होगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब भी उन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया, जब सिलेक्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान को एक से बढ़कर एक हीरा दिया, और जब उन्होंने कोचिंग की तो पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन और कामयाब कोच बनकर सामने आए। आज जनाब 28 फरवरी है और कल हमने कहा था कि 27 फरवरी 2012 ऐसा तारीख दिन था पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में कि जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था। और आज एक ऐसा दिन है कि जब न्यूजीलैंड को इस हवाले से सेलिब्रेट कर रहा है कि फॉलो ऑन के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो उसी सीरीज में जो है पाकिस्तान ने एक लो स्कोरिंग मैच पर आउट होने के बाद इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम भी की थी। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियों की दास्तान है जिसको आज हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपनों की साजिशों ने पाकिस्तान क्रिकेट का यह हाल कर दिया कि उनको जब इस वक्त पाकिस्तान की टीम टेक ऑफ कर रही थी तो इनको जो है वो काम नहीं करने दिया गया, और आज हम इस तरह सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम, हमारे हर दिल अजीज़ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, आपके खूबसूरत अल्फाजों का बहुत शुक्रिया सर। हम आपको बहुत मिस कर रहे थे इस ट्रांसमिशन में, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं खुद आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, मुझे पता है आपने बड़े ज़बरदस्त शोज़ आप कर रहे थे। बहरहाल कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा सर, स्ट्रेट अवे थोड़ा सा वक्त कम है, बाबर आजम आप खुद टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और 83 का आपने सेमीफाइनल खेला, और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि 83 का वो सेमीफाइनल मैच था जहाँ पाकिस्तान ने महज 183 रन स्कोर किए थे, और उसमें तकरीबन कोई 170 गेंदों का सामना किया था मौसम। मैंने उस मुश्किल पिच पर और 70 रन की नहीं खेली थी, क्योंकि उस वक्त डिमांड वक्त की ये थी कि विकेट पे स्टे किया जाए। सर, आपने खुद टॉप ऑर्डर में बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए, आपने उसमें अगर मैं उस पर्टिकुलर मैच के अगर मैं बॉलिंग कार्ड देखता हूं तो गार्डनर है वहां पे, मार्शल है वहां पे एंडी रॉबर्ट्स हैं वहां पर, इतने मुश्किल बॉलर को आपने फेस किया। आजकल ना वो बॉलिंग है ना आजकल बॉलर्स की वो क्लास है, इसके बाद बाबर आजम के साथ मसाइल क्या नजर आ रहे हैं? एक चीज़ ऐड कर दूं उस वाले मैच के लिए कि उन्होंने पिच उसमें नहीं बनाई थी सरे पे, और ये 5 इनके फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, और यकीन करना जेफरी डुजॉन अली विकेट से कम 12-15 गज पीछे खड़ा हुआ था और यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था गुड लेंथ की बॉलें, वो ऐसे फ्लाई कर रहा था यहाँ से। तो भारत वो थी, बस इमरान का ये कहना था कि वो मुझसे काम हो, कोशिश करना, आउट नहीं होना, तुमने खड़े रहना है कैंट को संभाल के। बाल की थी अपनी तरफ से पूरी कोशिश, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया था। आपकी इस बात पे बाबर के लिए आपने कहा कि बाबर से क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा, क्या वजह है? सुनील गावस्कर ने कहा कि वो टांगे ज़्यादा खोल के खड़े होते हैं, उनके स्टांस में मसला है। इंडिया से इतनी सपोर्ट मिल रही है, हमारे अपने फॉर्मर प्लेयर इतना क्यों उनको बैश कर रहे हैं? देखिए, मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं, और मैं बड़ा बोल नहीं बोलता अली, अल्लाह के फजल करम से मैं वो बात फील करता हूँ। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं इसकी प्रॉब्लम बहुत पहले की हल कर देता। पाँव ज़्यादा खोलना, पाँव कम खोलना, ये बैट्समैन के कंफर्ट पे होता है। आपने देखा होगा दुनिया में हर बैट्समैन के तकरीबन डिफरेंट स्टांसेस होते हैं। कोई थोड़ा सा ओपन होता है, कोई ओवर शोल्डर देख रहा होता है, कोई बिल्कुल अपराइट होता है, कोई झुका हुआ होता है। बैट्समैन कहाँ कंफर्टेबल है ये देखा जाता है। लेकिन अगर कभी 19-20 की बातें होती हैं तो जैसे आप सुनील गावस्कर की बात बता रहे हैं, सुनील गावस्कर एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर था अपने ज़माने का, और उसको बहुत समझ है क्रिकेट की। उसने एक बात नोट की है, बताई होगी, डेफिनेटली सही देख के बताई होगी। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि पाँव खोलना ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है प्रॉब्लम, है मेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए, क्रिकेट में फिजिकल फिटनेस बहुत चाहिए होती है, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो। बैट्समैन को भी डेफिनेटली चाहिए होती है, लंबी इनिंग्स खेलने वाले, ख़ास तौर पे टॉप ऑर्डर बाबर आजम टाइप के, जो 100 करें, 150 करें, 200 करें, टीम को ले जाएं, या जितने भी टॉप ऑर्डर हैं, तो और फिर बॉलर्स वगैरह सबको फिजिकल फिटनेस। लेकिन मेंटल फिटनेस इसलिए ज़रूरी है अली, के मुश्किल वक्त जब पड़ता है तो उससे निकलना, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना तो आप उससे बहुत जल्दी निकल आते हैं। 1-2 मैच ही ख़राब होते हैं तो आप उससे निकल आते हैं। मैंने जो फील किया है कि वो कंफ्यूज्ड है, उसको कोई राइट, और बहुत दफ़ा क्या होता है कि एक प्लेयर में अगर किसी प्रॉब्लम में होता है तो अपना हल खुद ढूंढ लेता है कि मुझसे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस वजह से फंस रहा हूँ। लेकिन कभी आपके साथ कोचेस क्यों रखे जाते हैं? देखिए, अब आपने देखा, नोट किया होगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 कोचेस होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि मेंटली आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके समझाएं,
बाबर की प्रॉब्लम मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ यहाँ है, पाँव में नहीं है। उसका बल्ला भी सीधा आ रहा है, उसका एक गेंद है जिसको और अगर यही पाँव में हो तो है फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, बड़ा ग्रेट क्रिकेटर है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उसने परफॉर्म किया है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़, स्पिनर्स के ख़िलाफ़। मेंटली जब आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप हमेशा, क्या होता है, आदमी और मुसीबत में फंसता चला जाता है। मैं फिर कहूँगा अली, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अगर बाबर होता मेरे साथ तो मैं इंशाल्लाह 1 से 2 से मैच से ज़्यादा उसको। लेकिन सर आप शाहिद असलम से बड़े बैट्समैन तो नहीं है ना? शाहिद असलम पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है, आप शाहिद असलम से बड़े प्लेयर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खैर बहुत ज़्यादा जानते, मैं तो उस मामले में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन ये कि बाबर को ये प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से नहीं होती, इसलिए कि बाबर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसकी टेक्निक प्रॉब्लम है, ना उसकी स्टांस प्रॉब्लम है, यहाँ है। और जब आदमी मेंटली अपसेट होता है ना, तो बड़े से बड़ा प्लेयर जो होता है वो स्ट्रगल करता है। यहाँ उसको रिलैक्स करके गाइडलाइन देनी है कि ये आपसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था, उसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो गेंद पड़ के अंदर आता है, एयर में नहीं। अली, जो गेंद पड़ के अंदर आता है उसमें वो आउट हो रहा है। क्यों आउट हो रहा है? उसकी क्या है उसका हल? तो ये तो गेंद हर कोई उसको करके आउट कर रहे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर आप बैट्समैन को हेल्प आउट कर दें तो उसकी प्रॉब्लम से निकल जाता है। और बिलीव मी और नॉट, अल्लाह के फजल से मैं उसको इस प्रॉब्लम से निकाल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट एवर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री? आप समझते हैं इस चीज़? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अभी कह रहे हैं आप या पहले भी आप ये समझते थे? अभी भी देखिए, बेस्ट बैट्समैन मैं ज़हीर अब्बास जैसा ग्रेट प्लेयर, माजिद खान जैसा ग्रेट प्लेयर, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद, ये सारे कितने इन प्लेयर्स के, नोबडी इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर। यू आर वन ऑफ द बेस्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अब क्या कहते हैं, मैं अगर ओपनर्स में अपने आप को लूँ तो मेरा जो रिकॉर्ड है, या दूसरे जो ओपनर्स हैं मेरे साथ के पूरे लाइन से, स्टार्टिंग फ्रॉम सादिक मोहम्मद, माजिद खान एंड ब्ला ब्ला, जितने भी हैं सारे, आसिफ, ये आमिर सुहेल, सईद अनवर, ऑल ग्रेट प्लेयर्स। लेकिन नोबडी इज़ द बेस्ट, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट। हर आदमी अपने हिसाब से बेस्ट होता है। और एक प्लेयर, सईद अनवर की बड़ी लंबी करियर गया है एज अ टॉप क्लास प्लेयर, आमिर की भी, मेरी भी, दूसरे प्लेयर। और आप लोग के तो प्लेयर बड़े मशहूर थे ना, माजिद, सादिक, मोहसिन, मुदस्सिर, आमिर, सईद अनवर, ये तो प्लेयर आज तक अनमैचेबल हैं, मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता इन प्लेयर्स को। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और वो क्यों? इससे कि वो लंबी रेस के घोड़े थे। हम लोग एक मैच के प्लेयर नहीं थे। तो उसके बावजूद अली, बिलीव मी नॉट, मैं क्रिकेट में मेरी नाकिस राय हो सकता है, लोग मुझसे एग्री ना करें, यू आर नेवर द बेस्ट, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट। इवन मैं डॉन ब्रैडमैन के लिए कहूँगा कि आई विल नॉट कॉल हिम द बेस्ट, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, जो पहले था, आज भी। हमारा ज़हीर अब्बास, आई टेल यू व्हाट, इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम। हम ड्रेसिंग रूम में बैठ के जब हम होते थे या अपनी टीम में, तो हम ज़हीर भाई को वॉच किया करते थे। ही वॉज सच अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन देन अगेन आई विल से यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बट नॉट द बेस्ट। ठीक है। अच्छा, ज़हीर भाई की भी उन्होंने बात किया मोहसिन भाई, क्योंकि मैं बार बार हमेशा अपने शोज़ में कहता हूँ, जब मोहसिन भाई आते हैं, क्रिकेट की किताब है, क्रिकेट की हिस्ट्री है, तो बहुत सारी बातें इनसे बातों बातों में मेरे जहन में आ जाती हैं। और बिल्कुल हम एक्सटेम्पोर फिर शो कर रहे होते हैं। आपने भी ज़हीर अब्बास साहब का जिक्र किया, ज़हीर अब्बास की वजह से आपको ओपनिंग करनी पड़ी, वरना आप खुद नंबर 3 बैट्समैन थे और आपने वहाँ पर परफॉर्म किया। जब बाबर इतना अच्छा प्लेयर है तो फिर बाबर के लिए क्यों कहा जा रहा है कि बाबर को स्केपगोट बनाया गया, बाबर से ओपनिंग कराई गई, पाकिस्तान को नुकसान हुआ? अच्छे प्लेयर है तो भाई मोहसिन खान बन जाओ ना, करो ओपन में, परफॉर्म करो। नहीं, देखिए, पहली बात तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ पे कैप्टन हमेशा पूछता है, भाई ये मैं चाह रहा हूँ कि तुम ओपन करो, करोगे? प्लेयर कहता है हाँ करूँगा। अब जैसे मैं जब नंबर 3 पे था तो मुझे इमरान ने कहा कि मोहसिन तुम ओपन करो, ठीक है। ज़हीर भाई वापस आ रहे थे टीम में, उनका नंबर 3 फिक्स था, उनकी जगह लेना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। उन्होंने कहा ट्राई तो करके देख लो। वो अल्लाह का क्या करम हुआ, पहला ही मैच ओपन किया तो सेंचुरी हो गई उसमें, वो ठप्पा लग गया। लेकिन हर किसी के साथ ये नहीं होता। बाबर को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कामयाब क्यों हो सकता है, टेक्निकली वो सही है,
उसके ये नहीं है कि वो फ्लैशी है बहुत, ही ऐसे कुछ करता है, बॉल छोड़ना भी जानता है, डिफेंस बड़ा उसका तगड़ा है, शॉट्स भी। और आप देखेंगे कोई हेरी फेरी शॉट्स नहीं खेलता, वो बाकायदा पंच करता है बॉल को, उसका इतना तो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ एक बात, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है। बल्कि जो बात मोहसिन भाई कह रहे हैं यही बात रही, पॉन्टिंग ने भी कही है कि रिजवान और बाबर को टीम मैनेजमेंट सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। टीम मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जिनको मोहसिन हसन खान साहब ने सिलेक्ट किया अब वो टीम के सिलेक्टर हैं, जो इनके असिस्टेंट थे वो अब जो है वो हेड कोच हैं। तो सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ड्रेसिंग रूम में उनकी तमाम तर क्रिकेट एबिलिटीज़ को, क्रिकेट स्किल्स को, क्रिकेट सेंस को देखा है इन्होंने। ज़रा जानेंगे इनसे कितनी क्रिकेट सेंस है हमारे सिलेक्टर्स में और हेड कोच में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को। बात करेंगे थोड़ा सा कि इंडिया से क्यों इतनी सपोर्ट आ रही है, और फिर पाकिस्तान की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे मौजूद है, आखिरी नंबरों पे मौजूद है। तनकीद लोग कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों कि पराई आग में हाथ इंडियन प्लेयर्स क्यों तापते नजर आ रहे हैं। मोहसिन भाई, हमसे ज़्यादा दुख उनको है कि हम बाबर आजम को कुछ ना कहें, हम रिजवान को कुछ ना कहें। ये वही सुनील गावस्कर हैं कि वो मुसलसल जो है रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो वो बैश कर रहे थे, फिर विराट कोहली को बैश कर रहे थे। उनकी टीम जीत रही थी, उनकी टीम एक ऐसी टीम है कि जो अगर सेकंड स्ट्रेंथ टीम भी हो तो जब भी वो भी जीतती नजर आए, इतना टैलेंट उनके पास है। उसके बावजूद दौरा ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, इवन जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको भी सुनील गावस्कर बैश कर रहे थे। और यहाँ कह रहे हैं कि यार आप इज्जत नहीं कर रहे अपने प्लेयर की, बाबर आजम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वहां से बहुत सारे प्लेयर इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो हमारे जितना दुख है उनको क्या? देखिए, एज अ प्लेयर वो जज कर रहा है और करने की, उसको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कर रहा है वो अगर इतनी बात कर रहा है, लेकिन वो प्लेयर बहुत टेक्निकली एक्चुअली सुनील गावस्कर बहुत स्ट्रॉन्ग सर। इसमें तो दो राय नहीं है ना। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आपकी टीम जीत रही है, फिर भी आप विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हम सिसक रहे हैं हमारी क्रिकेट मुसलसल हार रही है, यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, बांग्लादेश व्हाइट वॉश कर गया, कुछ रहा ही नहीं हमारे पास, सब हमें मार मार के जा रहे हैं, पंचिंग बैग बनाया हुआ है, फिर हम तनकीद अगर करते हैं तो उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, और मैं उसको सुन रहा था सुनील को कि कमेंट्री में वो अब रोहित की भी तारीफ कर रहा है और अब विराट कोहली की भी तारीफ कर रहा है। और आप सही कह रहे हैं, इससे पहले दोनों पंचिंग बैग बने हुए थे, ज़बरदस्ती उन पर तनकीद कर रहा था। क्या वजह थी टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इतना मैं जानता हूं कि उसको क्रिकेट की बहुत समझ है, लेकिन ज़बरदस्ती तनकीद और ज़बरदस्ती तारीफ ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है सर, अगर आप इस सिनेरियो में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते तो क्या स्टेप्स आप कर लेते, क्या मेजर्स आपके जो आप जिसके क्रिकेट सही हो जाती? क्योंकि अभी भी लोग, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, अभी भी लोग बात करते हैं, मेरे शो में आमिर मलिक आते हैं, मेरे शो में और बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हल ये है कि मोहसिन हसन खान साहब को कोई कलीदी ओहदा दे दिया जाए। देखिए, क्या ओहदा दे दिया जाए, मैं अल्लाह के, एक तो मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एज अ प्लेयर, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी। फिर रीजनल जनरल मैनेजर मैंने काम किया, फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर की हैसियत से काम किया, सब में अल्लाह। सिलेक्टर आपने कितने प्लेयर दिए? मैं गवाह इस चीज़ का, कितने से प्लेयर आपने दिए? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत प्लेयर्स दिए, और इसलिए दिए कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी थी। जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैं, जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे इज़्ज़त, शोहरत, दौलत जो मिली है, जो भी थोड़ी बहुत मुझे रिस्पेक्टेबल लाइफ मिली है, वो पाकिस्तान की वजह से मिली है। तो मुझे उसको पे बैक करना है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर की हैसियत से हो, या प्लेयर की हैसियत, या हेड कोच, या किसी भी कैपेसिटी में। पे बैक टाइम है हम लोगों का, जो हमें एक्स क्रिकेटर्स हैं। तो मैंने किया, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि मैंने दिया है पाकिस्तान को वापस। प्लेयर्स भी ऐसे ऐसे निकाल के दिए हैं कि जिनको लोग इग्नोर करते थे, उनको मैं लेके आया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेशनल सीन के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि। और मैं अभी इस करंट सिनेरियो में आप क्या करते हैं? इस करंट सिनेरियो में मैं चेंजेस करता, ये मैं आपको बता दूं अली, मैं 2-3 बड़े ज़बरदस्त चेंजेस करता। और दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ की बात कर रहा हूँ, मेंटली लड़के, अगर कोई भी प्लेयर, अच्छा प्लेयर अगर गिरा हुआ है ना, देखिए बात क्या होती है, गिरे हुए प्लेयर को उठाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गिरे हुए को और गिराना नहीं होता। तो मैं कुछ को तो उठाता, सीधी सी बात बताऊँ, मैं उनको टीम से नहीं चेंज करता, लेकिन
2-3 को मैं चेंज ज़रूर करता, इसलिए कि टीम का टेम्पो टूट रहा है उनकी वजह से, ज़बरदस्ती खिलाने की वजह से। कुछ प्लेयर्स को आप ज़बरदस्ती खिलाते हैं फॉर द सेक ऑफ खिलाना है कि बस होता है ना कि तनकीद करनी है तो तनकीद करनी है, वो नहीं होना चाहिए। ये आपकी और मेरे घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। और पाकिस्तान टीम का ऑनर है वो ये PSL और ये TSL और DDL और बहुत सारा कुछ होता रहे, लेकिन जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं अली, उससे बड़ा आपके लिए एजाज़ कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी। और जहाँ आपको भी पता है अली, आप ये शो करते हैं, आप कितना माशाल्लाह कमाल का आप शो करते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता है कि अगर मुझसे कोई ऊंच नीच हुई तो मेरी पकड़ है, मुझसे पूछा जाएगा कि आपने गलती क्यों। लेकिन जब आपको पता है आपकी पकड़ ही नहीं है तो फिर आप फॉर ग्रांटेड ले लें कि चीज़। तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट, कि भाई आपको अगर मुझसे कोई गलती हुई, चाहे आप प्लेयर हों, चाहे आप कोच हों, चाहे आप कैप्टन हों या मेंटोर हों या कुछ भी हो, आपकी पूछ ज़रूर ये होनी चाहिए। प्लेयर को आप प्यार करते या गुस्से से डांटते? मैं हमेशा मैं बिलीव करता हूँ हमेशा प्यार से समझाओ। देखिए जब मैंने पाकिस्तानी ओपनर जो है ये प्लेयर से प्यार क्यों करते हैं? कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाता है वो प्लेयर से, कोई इतना प्यार करता है? हाँ अभी बस कमाल की बातें करते हो, कहाँ ले जा रहे हो यार। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने टीम में से कोच ज्वाइन की। लेकिन सर आप समझते हैं, मैं तो लाइटर नोट पे बात की, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान का डेबेकल वहीं से शुरू हुआ जहाँ आपके चेयरमैन ने एक प्लेयर को पाकिस्तान से ऊपर कर दिया। प्लेयर कभी टीम से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, इसलिए कि टीम से बढ़ के नहीं है, बिकॉज टीम है। ये कोई टेनिस का सिंगल नहीं हो रहा कि वन मैन शो नहीं है, ये 11 आदमियों का खेल है, बल्कि 11 आदमियों का नहीं, इसमें पूरा स्क्वाड इन्वॉल्व होता है, इसमें पूरा क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें पूरी कौम इन्वॉल्व होती है, बिकॉज आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, विंबलडन टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ऐसे तो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं, उसमें से देखा जाए तो विंबलडन को कहा जाता है कि टॉप ग्रेड पे है। नेशनल इश्यू नहीं है वो इंडिविजुअल बेस पे जाके प्लेयर खेल रहा होता है। बट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, डेविस कप जब होता है टेनिस का, वो नेशनल इवेंट, टीम उसमें पूरा कंट्री इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ क्रिकेट इज अ नेशनल गेम, इसमें पूरा कंट्री इन्वॉल्व होता है और नोबडी हैज गॉट द राइट कि वो टीम से ऊपर जाने की कोशिश करे या उसको इजाज़त हो ऊपर जाने की। ठीक है, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की है मोहसिन मैंने कि नेशनल गेम इसलिए कि पूरा कंट्री आपके साथ इन्वॉल्व होता है। इंडिविजुअल गेम आप खेलते हैं तो आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस वहाँ पे शो होती है, लेकिन यहाँ पे आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमने मोहसिन हसन खान साहब से कोशिश की है कि कम वक्त में जो है वो दरिया को कूजे में बंद करें। इनके बैटिंग के हवाले से हमने बात की है, इनके कोचिंग के हवाले से बात की है, और अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते किसी भी इंपॉर्टेंट रोल में तो फिर वहाँ पर इनके क्या स्टेप्स होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सुधार के लिए, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन सिलेक्शन जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि सिलेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो नज़ला गिर रहा है, बहुत ज़्यादा मलबा डाला जा रहा है। बतौर सिलेक्टर मोहसिन भाई के क्या स्टेप्स होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को, और मोहसिन हसन खान साहब जैसे प्रूवन प्लेयर, प्रूवन कोच, प्रूवन सिलेक्टर और जो प्रूवन जो पाकिस्तान के लिए सर्व करते आए, उन सब जानना चाह रहे हैं कि असल में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हैं क्या। लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान की शायद डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दी जाती है जितनी दुनिया भर में खेले जाने वाली लीग्स को दी जाती है। और क्या मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि बांग्लादेश लीग की परफॉर्मेंस पे आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इंडिया का जो T20 का कैप्टन है वो बाहर कुर्सियों पर बैठ के इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख रहा है। क्या फ़र्क है सर? यही फ़र्क आपको लगता है कि हमारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हमारा सिलेक्शन हो रहा है और उनका जो T20 का कैप्टन है सूर्य कुमार यादव वो बाहर बैठ के मैच देख रहा है? हाँ देखिए, वैसे मैं एक बात सुनता हूँ प्रोग्राम्स के अंदर, ये होता है कि जब हम इंटरनेशनल मैच हारते हैं कोई बुरी तरह, ये चैम्पियनशिप वगैरह में या सीरीज़, तो एकदम से फिर डोमेस्टिक की बातें शुरू हो जाती हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट तो जड़ है, वो तो आपकी ग्रास रूट्स है जहाँ से प्लेयर आपका बनता है। हम लोग सब कहाँ से प्लेयर बने? मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे ज़माने में मैं टिल स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली डेज, हनीफ मोहम्मद साहब के ज़माने से, फजल महमूद साहब के ज़माने से, जब पाकिस्तान टीम एकदम से उठी थी, जब से लेके तकरीबन हमारे तक, फिर हमारे बाद ये जो हमारा लॉट था, दूसरा जितना भी हमारा लॉट था, ज़बरदस्त लॉट था, सारा फर्स्ट क्लास के प्रोडक्ट है। और पाकिस्तान क्रिकेट की फर्स्ट क्लास, काउंटी क्रिकेट की भी नहीं मैं आपको बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास से सारे स्टार्स निकले हैं जो दुनिया में जो चमके हैं।
एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर। हाँ, फिर उसके बाद जो बनने के बाद कोई काउंटी खेला, कुछ लीग खेला, ऐसे तरह करके जस्ट टू कहते हैं और पॉलिश करना अपने आप को। लेकिन प्लेयर तो यहाँ की, लेकिन यहाँ पर 1 साल होता है, फिर या तो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में है, या उसमें हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि मुझे याद है कि 78-79 की सीरीज़ में आप पहली मरतबा इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर आप परफॉर्म करते हैं, और फिर उसी सीरीज़ के फ़ौरन बाद ही अनऑफिशियली ये कह दिया जाता है कि यू विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और फिर आप कैप्टन नहीं बन पाते। पहली सीरीज़ इंग्लैंड जाके खेलते हैं, कैसे परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ तो अभी तक पाकिस्तान की विकेटों से हम आंग नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, मैं आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। देखिए, एक पेंटेंगुलर होता था उस ज़माने में, एक टूर्नामेंट होता था जिसमें सारे अयूब ट्रॉफी होती थी, कायद आज़म ट्रॉफी होती थी, उसके बाद एक पेंटेंगुलर होता था जिससे 5 बेस्ट टीमें निकलती थी, फिर 5 बेस्ट टीमें आपस में खेलती थी। आप यकीन कीजिए अली, मैं नहीं कहा, ये बहुत से दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ पेंटेंगुलर के मैचेस ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट की स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। इतना ज़बरदस्त उसका स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड जब ऊपर होगा तो बैट्समैन भी अच्छे निकलेंगे, फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी, हर कोई। बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड था। हम लोग उस ज़माने में 100 करके हमें लगता था हमने 100 किया है, 50 किया है या 200 किया है। बिलीव मी नॉट, ऐसा लगता था वाकई हमने कुछ चीज़ अचीव की है। अब वो बात नहीं है, और वो इस वजह से नहीं है कि क्यों इसको नीचे गिरा दिया गया है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपकी क्लब क्रिकेट इवन हमारे ज़माने में स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये दुनिया के जितने टॉप कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ चारों फॉर्मेट जो है ना उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जनाब। और जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि 100 करने के बाद भी सोचते थे कि मजीद हमसे 100 के बाद 150 हमने क्यों नहीं किए। मुझे याद है ज़हीर अब्बास साहब ने 274 रन की जब इनिंग खेली, आउट होकर आए तो उन्होंने नासिर इकबाल से पूछा, मैं खेला तो सही ना। ये होता था स्टैंडर्ड उस वक्त क्रिकेट का। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, क्योंकि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जब उसके बाद वापस आएंगे मजीद मौसम भाई से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, कितने ख़राब हालात पाकिस्तान क्रिकेट के हुए, क्यों कर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब वापस आते हैं कि जहां पे पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनॉग्रल मैच से पहले भी 3 मैचेस में शिकस्त दी। 2 जो मैचेस खेले गए उसमें भी, और उसके बाद फिर ये तीसरा मैच जो था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें शिकस्त दी है। सिलेक्शन कैसी रही पाकिस्तान की, जानेंगे उस सिलेक्टर से जिसने इस दौर के सिलेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कैसी रही। बगैर ओपनर के, बगैर स्पिनर के आप पाकिस्तानी ट्रैक्स के ऊपर टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। सर, ये कैसे लोग सेलेक्ट करके चले गए आप? अली, तकलीफ होती है। देखिए जब इतनी बड़ी चैंपियनशिप आ रही है, आपके मुल्क में हो रही है, आपकी कंडीशंस में हो रही है, हर चीज़ आपके फेवर में है। दुबई में भी अगर मैचेस होते हैं तो दुबई की और यहाँ की कंडीशंस कोई डिफरेंट नहीं, तकरीबन बिल्कुल सेम है। आपकी जो 11 बनती है या स्क्वाड बनता है 15, उसमें वो मटीरियल ही नहीं है कि जो, और इसमें क्या है कि अलग अलग टीमों के साथ खेलना होता है। जैसे आपके ग्रुप में आपको न्यूजीलैंड खेला, फिर आपने इंडिया से खेला, अगर आप और आगे बढ़ते हैं किसी और टीम से खेलती है। ये कोई एक सीरीज़ तो है नहीं कि आप एक ही टीम से खेल रहे हैं, तो आपको केटर करना पड़ता है 15 के स्क्वाड में सारी वैरायटीज़ कि इस टीम के खिलाफ हमें ये 11 उतारेंगे, इसके खिलाफ ये 11 उतारेंगे। आपकी टीम में स्पिनर ही नहीं है। आपने स्पिनर, वो जो लड़का है सुफियान, नहीं अबरार जो है, अबरार रखा है, वो भी आपने ऐसा स्पिनर नहीं रखा हुआ कि जिसके ऊपर मैं बायस बात नहीं करूँगा। वो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, साजिद और नोमान, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको एक चाहिए था उसमें, अगर आप कहते हैं हमारे पास अबरार है, तो आप नोमान को रोक लेते, साजिद को आप डालते 11 के अंदर। इतना ज़बरदस्त वो यूजफुल बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग करता है, फील्डर है, फाइटर और है, एटीट्यूड है, और एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है कि लड़ता है। और आपको पता है ये ऐसे लड़के टीम को उठाते बहुत हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लेयर अच्छे हैं और आप गिरे हुए हैं, वो आपको एटीट्यूड नहीं चाहिए होता है। फाइटर है, अच्छा ऑफ स्पिनर है, फील्डर अच्छा है, यूजफुल बैट्समैन है, उसको आपने टीम में नहीं लिया। मौसम में वक्त थोड़ा सा कम है, जरा क्विकली मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आवाम के क्वेश्चन आपसे करने हैं मुझे। फ़हीम अशरफ और उस्मान, ये 2 ऐसे प्लेयर लिए जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को भी इन पर ट्रस्ट नहीं था, तो इनको लेने का फिर फ़ायदा क्या था? नहीं, वो मैं उससे पहले एक बात कह दूँ। जब आप उतरे हैं मैचेस में, मैंने देखा है जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ या इसके इंडिया के खिलाफ,
अली गेम प्लान ही नहीं है। देखिए अब तो गेम प्लान 2020 में आता है कि 5 ओवर किस तरह, बीच के 7 ओवर और आखिर के किस तरह। 50 ओवर की बहुत लंबी क्रिकेट होती है। ना आपके पास प्लेइंग 11 आप सही खिला रहे हैं, ना आपके पास गेम प्लान है, ना आपके पास स्ट्रैटेजी है, तो आप किस तरह मैच जीतेंगे। और सारी टीमें जो आई हैं, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये बाहर की टीमें हैं। ये पाकिस्तान कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करके आए। और उनका गेम प्लान आप देखिए किस तरह होता है, और गेम प्लान ठक 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 चेंज होता रहता है। सिचुएशन चेंज हुई। अब एक मैच में जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे 2 आउट हुए, इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी रिजवान की और सलमान की, बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। वापस गेम में लेके आ गए, इतनी कमांडिंग पोजीशन में लेके आ गए कि वहाँ हम करते 300 साढ़े 300, हम उसके बाद फिर हम जल्दी से आउट हो गए उल्टे सीधे शॉट मार के। कुछ आपकी वो कुछ नहीं हुआ, यानी कि उधर। और बैटिंग चेंजेस भी होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पता लगा इसको रोक के इसको भेज दिया, सारा दूसरे वाले का सेटअप। देखिए आप गेम प्लान बनाते हैं ना दूसरा। लेकिन मौसम में कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना फॉर्मर क्रिकेटर्स कि आप उसी दिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हार गए थे जिस दिन आपने टीम सेलेक्ट की थी। सिलेक्शन सही थी, स्क्वाड सही था 15 का? नहीं सही था। देखिए जैसे मैं आपको कह रहा हूँ इसमें, अच्छा मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड करता है, साउथ अफ्रीका करता है, इंग्लैंड भी करता है और न्यूजीलैंड भी करता है। 3-3 4-4 स्पिनर वो लेके आए हैं, उनको पता ही। यहाँ तो सर वो आकिब जावेद को आपने मेरे शो में बैठ के कहा बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत अच्छा मेरे साथ इसने काम किया है। वो आकिब जावेद तो कहते हैं कि सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक हमारे पास है। देखिए होगा, प्रूफ किया। बात जब होती है, जब ग्राउंड के अंदर बातचीत। अभी आप उस स्टेटमेंट पे अपने स्टिक करते हैं कि बहुत प्यारा बच्चा है। आकिब जावेद एक अच्छा लड़का है, मेरे साथ काम किया है, सबसे बात एक क्लीन इंसान है, किसी उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा क्या कर दिया वो अच्छा क्रिकेटर रहेगा। लेकिन आप स्टेचर भी तो देखिए ना। अब एक आदमी को कोई पोजीशन नहीं मिलती है कि एकदम से अगर वो हेड कोच बन जाता है। हेड कोच बनना कोई आसान काम नहीं होते। हेड कोच बनने का मतलब होता है अली, मतलब एल नहीं थे, मैं ये समझूं। वेल आई विल से, मैं इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा आज की तारीख में। सर अपने स्ट्रोक की तरह अल्फाज तो अच्छे आज की तारीख में नहीं था। ठीक है। हाँ उसको। लेकिन सर एक बात और भी है कि जब हम किसी की भी बात करते हैं, जैसे आपकी बात हम करते हैं, तो हम आप एक रिकॉर्ड बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। मोहसिन हसन खान साहब ने प्लेयर दिया, मोहसिन हसन खान साहब ने पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाई, एक टेक ऑफ कर गई थी पाकिस्तान की टीम। जब इनको कोच बना रहे थे तो लाहौर कलंदर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा था इनका? मैं क्या कहूँगा, ये तो आप उससे सवाल कीजिए ना जिसने बनाया है। अब मैं अब क्या करूँ। मैं बड़े बड़े स्टेटमेंट दे सकता था ऐसे करके, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं। अली आप मेरी नेचर को जानते हैं। मैं क्रिएटिविटी की बात करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, मैं नेगेटिव कोशिश करता हूँ बात ना। और जहाँ मैं नेगेटिविटी देखता हूँ वहाँ से मैं हट जाता हूँ कि ये जगह मेरे। अच्छा सर इसको जरा मैं रीफ्रेश करता हूँ। अगर आकिब जावेद की जगह खुदा न खास्ता, वैसे तो आप ऐसा ना सिलेक्शन करते ना आपकी कोचिंग में ऐसे रिजल्ट होते, या आपकी जो चेयरमैनशिप में ऐसे रिजल्ट होते, अगर मोहसिन हसन खान साहब के दौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का ये हाल होता, तो क्या आप भी इनकी तरह कहते मुझे तो परवाह नहीं है, ठीक है हार गए कोई बात नहीं? मैं दूसरे मिनट टीम के साथ नहीं होता। ये तो करैक्टर हुआ ना फिर। इसलिए कि मैंने अगर अपनी टीम को लेट डाउन किया है तो मैं डिज़र्व नहीं करता वहाँ रहना। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, और मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं जब चीफ सेलेक्टर था, जब मुझे हेड कोच बनाया तो एजाज भट्ट साहब चेयरमैन थे उस वक्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा मोहसिन तुम चीफ सेलेक्टर भी रहो और हेड कोच भी बनो। मैंने कहा भट्ट साहब मैं दोनों काम नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों एक नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर पकड़ होना चाहिए। बिलीव मी और नॉट, मैंने उनसे साफ मैंने कह दिया सर मैं इसको नहीं कर। उन्होंने कहा देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम हेड कोच बने, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम चीफ सेलेक्टर तो रहोगे। मैंने कहा सर मैं आपको बताऊं, अगर आपने मुझे बना भी दिया और मैं बन भी गया तो, और मैं खुदा न खास्ता हेड कोच कामयाब नहीं हुआ, तो मैं हेड कोच से भी रिज़ाइन कर दूंगा और चीफ सेलेक्टर से भी रिज़ाइन कर दूंगा, बिकॉज मैं अगर अपनी टीम को डिलीवर नहीं कर पाया हूं तो मैं इस काबिल नहीं हूं। तो सर हम ये देखते हैं कि क्या कहा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या जो वाइटल जो ओहदे होते हैं उनके ऊपर जो है वो क्रिकेटर जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमने देखा इससे पहले बाबर आजम के पीछे चेयरमैन साहब छुप रहे थे। अब आकिब जावेद कहते हैं जी साइम नहीं था हमारे पास, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फखर इंजर्ड हो गया, 2 सीरीज में परफॉर्म करके साइन पाकिस्तान क्रिकेट का निजात दहिंदा हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए और दूसरी बात ये है कि मैं इसी हवाले से कह दूं, फखर आई थिंक मैं पर्सनली फील करता हूं
कि वो अनफिट था जब सेलेक्ट हुआ है, वो फुली फिट नहीं था। आपने ठीक है उसके ऊपर रिस्क लिया बड़ा था, लेकिन वो पहले मैच में एक्सपोज हो गया। साइम अयूब आपकी कोई वो भी नया बच्चा आया है, बल्कि मैं तो आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं उस वक्त हेड कोच होता और साइम अयूब बिल्कुल फिट होता तो मैं, अगर वो मेरी टीम में होता, डेफिनेटली होता इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में, हर मैच में उसे मैं कह रहा होता कि साइम अयूब तुम्हें हर मैच में अपने आप को प्रूव करना है। ये मत समझना कि तुमने पिछले 2 मैचों में रन्स कर दिए तो तुम आगे इसको फॉर ग्रांटेड ले लो। हर मैच में तुम्हें प्रूव करना है, इसलिए कि तुम्हारे पास अब टाइम है, तुम्हें एक बड़ा प्लेयर बनना है, और बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ज़हीर भाई का जैसे आपने मिसाल दी थी, उन्होंने आके पूछा कि मैं कैसा खेला हूँ, और उसकी तरह जब मैंने 200 किए थे ना लॉर्ड्स के ऊपर, यकीन कीजिए मुझे ज़हीर भाई ड्रेसिंग रूम में ऊपर जो बैल्कनी है, लॉर्ड्स की बैल्कनी जहाँ प्लेयर्स बाहर आके, वहाँ मुझे कहने लगे मोहसिन इधर आओ मेरी एक बात सुनो। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ अपने बड़े भाई की तरह, और ग्रेट प्लेयर तो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा मोहसिन तुम फंस गए। ये मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। कहने तुम फंस गए, तुमने 200 कर दिए, अब तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा हर मैच में, हर इनिंग्स में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने कहा तो ये होता है। मौसम मैंने 200 किए, फिर मौसम मैंने सिलेक्शन ज़बरदस्त किए, मौसम मैंने कोचिंग ज़बरदस्त की, हर रोल में मौसम भाई फिट नजर आए। मैं फिर कहूँगा, मैं अक्सर ये नहीं कि मौसम भाई सामने बैठे इसलिए बात कर रहा हूँ, अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को सुधार की जानिब गामजन करना है। इन जैसे लोगों से खुदारा मोहसिन नकवी साहब इस्तेफादा करें, यही पाकिस्तान क्रिकेट असल निजात देना है। थैंक यू सो मच सर। वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ, वी हैव द शॉर्टेज ऑफ टाइम, जिसके हिसाब से ज़्यादा मजीद और गुफ्तगू हम नहीं कर सके, तशनगी रही। आज तक के लिए बस इतना ही। अली सलमान, एक बात मैं अपनी सिर्फ दोहरा दूं, अगर आप बुरा ना माने सर, बस मैं कह रहा हूँ कि कैमरे में प्लीज टीम को ख्याल रखें, ये पाकिस्तान की टीम है। डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। ये है मोहसिन हसन खान साहब का हमेशा का स्लोगन, और जिसको शायद हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से प्यार कीजिए और पाकिस्तान के लिए खेलिए। आज के लिए बस इतना ही। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के साथ अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।